अच्छा, सबसे पहले हमने जो सीखा था कि अमेजोन के ऊपर जो हंटिंग है ना, हंटिंग का कीपा से कैसे हंटिंग करते हैं। कीपा से क्राइटेरिया लगा के हम शीट डाउनलोड करते हैं, और शीट डाउनलोड करके उस शीट को हम उसे वन बाय वन करके स्पाई करते हैं, वन बाय एनालाइज करते हैं अमेजोन पे जाके। और इसके अलावा एक सेकंड वे यूज किया था कि अब ये वाला जो वे है ये एक शॉर्टकट्स है, और मतलब इसमें ज्यादा इफेक्टिव नहीं है आप चीजें निकालना कीपा के अंदर से। तो हमने एक डिफरेंट स्ट्रेटेजी यूज की। इसके अंदर हमने जो ऑलरेडी छोटे सेलर मार्केट में काम कर रहे हैं अमेजन में, तो उनके उन छोटे सेलर्स के रिव्यूज हैं 500 या 500 से कम है, उन्हें वन बाय वन करके स्पाई किया अमेजोन पे क्या वो बेच रहे हैं उन चीज को स्पाई किया। उसके लिए हमने अमेजोन का टूल, अमेजोन में जो टूल यूज होता है स्मार्ट स्काउट, उसे यूज किया। अब अब ये चीज हमने लास्ट टाइम ये सीखी थी कि अच्छा ये सेलर को टारगेट करना है कि ये सेलर है, इस सेलर को हमने टारगेट किया कि ये सेलर से हमें पता चल गया इसकी ये 500 चीज है, और ये 500 चीज बेच रहा है। 500 में से हमने फिल्टर लगाया तो 60 रह गई। हमने वो 60 को एक एक करके देखा, तो हमें उसमें से कोई काम की चीज मिली तो हमने उसे नोट नोट डाउन कर लिया अपनी शीट के अंदर। अच्छा, ये चीज तो होगी। अब इस तरह अगर हमने किसी स्पेसिफिक ब्रांड को हंट करना हो, कि जैसे कि आपको किसी अच्छे बड़े ब्रांड की अप्रूवल मिलती है, हमें ये चीज देखनी होगा अच्छा ये ब्रांड की कौन कौन सी ऐसी प्रोडक्ट हैं जो अमेजोन पे अच्छी चल रही हैं, और कौन सी ऐसी चीजें हैं जो अमेजोन पे अच्छी नहीं चलती। जैसे कोलगेट है। अब कोलगेट अमेजोन पे जब आपने देखा तो उसकी 400 चीजें बिक रही थी। अब आप 400 को तो नहीं ना देखेंगे कि वन बाय वन करके। अब आपने अप्रूवल तो ले लिया, आपने कोलगेट से बात की, कोलगेट ने आपको अप्रूवल दे दिया, उन्होंने क्या बताएं क्या परचेज करना है। अब आपने उनकी जो जितनी भी प्रोडक्ट हैं वन बाय वन के, या तो एक ये सोल्यूशन है आपके पास कि आप उसे एक एक करके अमेजोन पे देखें, उनकी जो भी चीजें लगी हैं वो एक 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 करके देख लें। अब एक एक करके देखेंगे तो कितना टाइम लग जाएगा 400 को देखने के लिए। अगर 1 मिनट मिल गया तो आपको 400 मिनट लग गया। अगर इसी तरह हम वो वही सेम एक्टिविटी अपने टूल के अंदर करें, स्मार्ट स्काउट के अंदर करें, तो वो हमारे लिए काम बहुत ही शॉर्ट कर देता है, और विद इन हम 4 to 5 मिनट्स के अंदर ही पूरे का पूरा ब्रांड को स्पाई कर लेते हैं कि इस ब्रांड के अंदर पोटेंशियल है कि नहीं है। अगर पोटेंशियल है, जो 3 4 5 7 चीजें जो मिलती हैं, उसे हम उसका डाटा नोट करेंगे। डाटा नोट करके वही अपने सप्लायर को भेज देंगे, वही अपने ब्रांड को डायरेक्ट भेज देंगे, मुझे यही चीजें चाहिए और इतने मुझे इसकी इन्वेंट्री बताओ। वो हमें इन्वेंट्री बताएगा, हम उसे ऑर्डर करने की तरफ चले जाएंगे। अच्छा, ये चीज करते हैं कैसे। सबसे पहले तो आपने सेम जो जैसे हम पहले एक्टिविटी करते हैं कि अपना सबसे पहले जो टूल होता है ना, टूल ओपन करते हैं। ये हमारे पास स्मार्ट स्काउट है। तो ये एक ब्रांड का ऑप्शन आ रहा है, तो ब्रांड का ऑप्शन लिखें या ब्रांड पे क्लिक करें। तो इसे आप मिनिमाइज कर दें इस पे क्लिक करके। अब ये जो ऑप्शन आ रही है ना आपके पास, ये एक्चुअली बाय डिफॉल्ट आ रही हैं, जो आपने कोई भी नाम पुट नहीं किया, लेकिन आप ज्यूम करें आपको इसमें से किसी की अप्रूवल मिली हुई है, जैसे अपने ग्रीन जेंट की आपको अप्रूवल मिली हुई है। तो आपने इस पे क्लिक किया, इस पे क्लिक करके आपने इसकी प्रोडक्ट पे क्लिक कर देना है, सर्च बार पे क्लिक करना है और इसकी प्रोडक्ट पे क्लिक कर देना है। तो आपने इसकी प्रोडक्ट पे क्लिक किया, तो आपके पास ये ऑप्शंस आ गई। ये इसने बताया 96 आइटम है इस अकेले ब्रांड की, ये ग्रोसरी के अंदर काम करता है, ये कैटेगरी बता रहे हैं ग्रोसरी के अंदर है अब ये इसके अंदर फिल्टर लगाने की ऑप्शन है, और सेलर के अंदर फिल्टर कम होते हैं, ब्रांड के अंदर हम ज्यादा फिल्टर लगा सकते हैं। अब मैं फिल्टर लगाता हूँ वन बाय वन करके। तो मैं रैंक के अंदर आता हूँ, मैं रैंक सेट करता हूँ मिनिमम 1 हो और मैक्सिमम हो 60,000। तो 60,000, अब ये 99 था, 99 से रह गया 25। अब ये कितना शॉर्ट हो गया, आसान हो गया मेरे लिए। अच्छा, ये अमेजोन स्टॉक के अंदर हो के ना हो, मैं कहता हूँ अमेजोन जो है ना मैक्सिमम हो तो 0% हो। तो मुझे इसने बताया कि इसकी सिर्फ एक ही आइटम है जो मैक्सिमम में एक ही बड़ी हुई, 99 में से एक रहेगी। अब मुझे बस एक ही देखनी है, मैं फर्दर भी आगे देख लेता हूँ आगे क्या चल रहा है। आगे मैं देखता हूँ मिनिमम रिव्यू कितना, मैंने कहा था 50 होना चाहिए, इसका 202 है, ठीक है। रेटिंग कितनी थी, मिनिमम 4.5, वो रेटिंग 4 से ऊपर ही है। नंबर ऑफ सेलर कितने थे, मिनिमम 3, यहाँ पे कितने हैं, ये 6 है। इसके अलावा बाय बॉक्स की प्राइस कितनी है, 16, मिनिमम कितनी सेट करनी थी, 40। मतलब ये 40 की वजह से मैं इसे इग्नोर कर रहा हूँ। तो ये कितना मेरे लिए आसान हो गया, मुझे विद इन 1 मिनट के अंदर, 1 मिनट के अंदर मुझे पता चल गया इस पूरे ब्रांड के अंदर कोई पोटेंशियल ही नहीं है। अगर मैं मुझे इसकी अप्रूवल मिलती है, तो अब अगर मैं इसे अमेजोन पे देखने लगता, मुझे 99 चीजें देखनी पड़ती थी, और 99 के बाद मुझे पता चलता है इसकी कोई काम की चीज है ही नहीं है अमेजोन पे। तो वो कितना मेरा टाइम शॉर्ट हो गया। सिंपल मैंने आना है इस बाय बॉक्स यहाँ पे आना है, स्मार्ट स्टोर के अंदर ब्रांड के ऑप्शन में आना है। ब्रांड के ऑप्शन में आके यहाँ पे या एक तो लिस्ट आ रही है, एक सेकंड ऑप्शन आपको ब्रांड का पता है। अब आपने वो ब्रांड यहाँ पे क्लिक करना है, यहाँ पे क्लिक करके ब्रांड का नाम लिख देना है। जैसे कोलगेट मैंने लिखा, और कोलगेट में उसने मुझे बता दिया कि ये एक ब्रांड है,
और ये ब्रांड की ये पूरी जो इन्फॉर्मेशन आ रही है एक्चुअली पूरे ब्रांड की इन्फॉर्मेशन आ रही है कि ब्रांड पर मंथ के कितना कमा रहा है अमेजोन पे, क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा, जो सारी इन्फॉर्मेशन है। तो ये मुझे बता रहा है कि पर मंथ की जो है ना इसकी एस्टिमेट इतना रेवेन्यू निकल रहा है, तो हमें अंदाजा लग गया कि अच्छा ये ब्रांड तो ठीक लग रहा है, हम इसे स्पाई करते हैं इसके अंदर कितना पोटेंशियल है। या आपको इसकी अप्रूवल मिल गई है, अप्रूवल मिल गई, आपने यहाँ पे क्लिक करना है, इसके प्रोडक्ट पे क्लिक करना है, प्रोडक्ट पे क्लिक किया तो आपको ये जो लिस्ट दिखाएगा ना, जितनी भी, अब ये देखें 700 की चीजें, ऑलमोस्ट 700 चीजें बेच रहा है अमेजोन पे। अब आपको इसकी अप्रूवल मिल गई, आपको आप कैसे एनालाइज करेंगे कि ये 700 चीजें में से कौन सी ऐसी चीज है जो काम की है, कौन सी ऐसी चीज फारे है। आपने सिंपल यहाँ पे आके उसका नाम लिखना है, नाम लिख के आपने यहाँ पे रैंक के अंदर आना है, रैंक के अंदर आपने मिनिमम सेट करना है 1 और मैक्सिमम सेट करना है 60,000। जब ये सेट करेंगे तो आपको ये वैल्यू बताएगा। अब ये कितना 700 से रह गया 211। अब ये चीज भी होगी। अब आगे मूव कर जाए, स्टॉक के अंदर आ जाए। स्टॉक के अंदर आपने आके यहाँ पे क्लिक करना है, यहाँ पे आपने मिनिमम सेट मैक्सिमम सेट कर देना 0। अब वो 200 में से कितनी चीजें रह गई 43, मतलब सारी चीजें उड़ा दी उसने, कहा पीछे 48 रह गई। ठीक है, अब वो ये सारी वो चीजें जिसमें अमेजोन खत्म ही कर दिया उसने, अमेजोन है ही नहीं है। तो अब इसे फर्दर मूव कर दें और इसमें से क्या हम देखते हैं, रिव्यूज देखते हैं। रिव्यूज मैं सेट कर देता हूँ कि मिनिमम रिव्यूज है ना 4 होना चाहिए। तो मुझे 200 के ये इतना 42 रह गए हैं। ठीक है, मैं फर्दर आगे और सेट करता हूँ। मिनिमम सेलर्स की बात करें तो मिनिमम सेलर्स मैं कहता हूँ 3 और मैक्सिमम हो 15। ये 42 से कितने बाकी बचते हैं, ये 42 से 35 रह गए, मतलब 7 और भी खत्म हो गए। अच्छा, बाय बॉक्स के अंदर आखिरी ऑप्शन है जिसके अंदर हम दे रहे हैं बाय बॉक्स। बाय बॉक्स में सेट करता हूँ मिनिमम बाय बॉक्स होना चाहिए 40। 40 से नीचे कोई भी इसकी प्रोडक्ट है ही नहीं है। तो अब आपने इस केस में देखना है कि अब आपका जो क्लाइंट है वो आपको क्या कह रहा है। आपका क्लाइंट कहता है मुझे 20 से लेके 50 के दरमियान ही चीजें चाहिए, तो फिर आपने यहाँ पे वैल्यू वो वैल्यू सेट कर देनी कि 20 से लेके 40 के दरमियान आपने यहाँ पे सेट की, और आपको ये 4 चीजें मिली। अब आपने ये 4 चीजें वेरीफाई करनी है अमेजोन पे जाके, जो इसमें से काम की चीज होगी आपने वो ऑर्डर की तरफ लेके जानी है। अब सेम ऐसे अब आपको क्या होगा, कितना शॉर्ट हो गया काम, कहाँ पे 700 चीजें थी और कहाँ पे चार चार चीजें रह गई। आपकी आपके आपने जो आपका क्लाइंट ने क्राइटेरिया बताया था ऑलमोस्ट 50% ये हो गया फुलफिल। अब ये आपने इसी को अमेजोन पे जाके ओपन करना है। अब अमेजोन पे एनालाइज करना है कि इसके अंदर इसमें से कौन सी ऐसी आइटम है जिसे हम ऑर्डर कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे राइट क्लिक किया, इस पे भी क्लिक किया, इस पे भी क्लिक किया, इस पे भी क्लिक किया और ओपन कर लिया। तो मैं इसे करता हूँ नीचे, तो ये मेरे पास ओपन हो गया। ये वाला लिंक शायद वो खत्म हो चुका है, तो मैं इसे बंद कर रहा हूँ। अच्छा, ये मेरे पास एक प्रोडक्ट आ गई जो वहां पे क्राइटेरिया जो लगा था उस पर फुलफिल हो रही थी। मैं फर्दर इसे एनालाइज करता हूँ, तो मैं आता हूँ स्टैट्स के अंदर। तो यहाँ पे देखें, ये दो चीजें हमें देखनी होती हैं। एक तो ये ज्यादा फ्लक्चुएशन तो नहीं हो रही, ये नहीं हो रही, हमें ये यहीं से पता चल गया, ये पर्पल लाइन से। ये ऑलमोस्ट ये 22 से लेके 22 चढ़िए, इसकी थी वैल्यू 22 चढ़िए 22। तो अगर यहाँ पे आके ये सितंबर सितंबर 16 से सितंबर 23 के दरमियान इसकी वैल्यू आपको हुई थी 24.99 हुई थी, लेकिन उसके बाद हमारा फिर से ड्रॉप हुई है, ड्रॉप हो गई 21.99, अब मुसलसल यही रहेगी। अच्छा, ये तो बेहतरीन है। इसके अलावा सेलर की बात करें जो ग्रीन कलर के अंदर आ रहा है, ये ग्रीन कलर में आ रहा है, ये 30,000 है। और ये 20 और 30,000 मैक्सिमम ये टाइम पिछले 3 माह में 20 से 30,000 के दरमियान ही रहा है, मतलब ये भी एक्सेप्टेबल चीज है। तो हम आते हैं डाटा के अंदर, इसके बाद आते हैं स्टैट्स के अंदर। स्टैट्स के अंदर आगे हमें ये पता चला कि इसके अंदर ऑलमोस्ट सारे बड़े सेलर ही बैठे हुए हैं, छोटा सेलर कोई नहीं है। तो आपने इसे सेट किया तो यहाँ से पता चला कि सबसे ज्यादा जो सेल है वो ये वाला सेलर लेके जा रहा है। और इसके बाद इस वक्त 309 का स्टॉक पड़ा हुआ है। तो ये इसकी जो रिव्यूज हैं, रिव्यूज 85,000 के अंदर है, मतलब बड़ा अकाउंट है, पुराना अकाउंट है जिस पर जो मार्केट के अंदर काम कर रहा है। अगर हम यहाँ पे इस सब पुराने के अंदर अगर ज्यादा पुराने वाली लिस्ट के अंदर हम आके खुद सेल करना स्टार्ट कर देंगे, तो इसमें रिस्क वाला ये चांस है कि इस लिहाज से रिस्क हो जाता है कि जितनी भी हमारे पास ये बड़े सेलर होते हैं इनकी इन्वेस्टमेंट ज्यादा होती है। हम आते हैं, हम 10,000 15,000 20 डॉलर की हमारी इन्वेस्टमेंट है। तो इन्होंने क्या किया होता है कि बल्क में चीज उठाई होती है। बल्क में उठाते हैं तो इन्हें एक प्राइस जो है ना रीजनेबल प्राइस मिलती है। हमने यहाँ पे उठाया 50 पीस 100 पीस 80 पीस 90 पीस, तो हमें रेट ज्यादा मिलता है।
जब रेट ज्यादा मिलता है तो हमारी वैल्यू निकलती नहीं है, प्रॉफिट मार्जिन नहीं निकलता, इस वजह से रिजेक्ट करते हैं। अब ये एक रिजेक्शन की रीजन है। सेकंड रिजेक्शन की रीजन ये होती है कि आप जो अमेजोन पे जब इस प्रोडक्ट लगाते हैं, इसके अंदर मार्जिन कम मिलते हैं आपको। जब मार्जिन कम मिलते हैं तो आप अमेजोन पे प्रोडक्ट लाइव तो कर लेते हैं, लेकिन उसके बाद जब मार्जिन कम मिलते हैं उसमें से जो रिटर्न आती है ना, वो रिटर्न एक लॉस में आपको लगेगी। सेकंड चीज, आपको इसमें जो है ना सेल्स की अपॉर्चुनिटी कम मिलती है, क्योंकि बड़े सेलर्स के पास स्टॉक ज्यादा होता है, हमारे पास स्टॉक कम होता है। अब ये जो होता है ना स्टॉक बाय बॉक्स किसके पास जाना है, ये 5 से 6 चीजों पर डिपेंड कर रहा होता है। एक ये चीज डिपेंड करती है कि सबसे पहले सेल्स जो है ना बाय बॉक्स या सेल्स की जो है ना कन्वर्जन, या वो आपकी आपको सेल कब मिल बाय बॉक्स कब मिलता है, इस ये डिपेंड करता है नंबर ऑफ स्टॉक पे। आपके पास नंबर ऑफ स्टॉक कितना है, आपके पास है स्टॉक थोड़ा, और आपके जो कंपटीटर है उनके पास स्टॉक ज्यादा है, तो हाई चांस है कि उनके पास स्टॉक उनके पास जायज। एक चीज एक चीज ये डिपेंड करती है प्राइस क्या है, आपकी प्राइस कितनी है और आपके कंपटीटर की प्राइस कितनी। अगर आपकी प्राइस में $1 का भी डिफरेंस है ना, आपके आपकी प्राइस $1 ज्यादा है और आपके कंपटीटर की प्राइस $1 ज्यादा कम है, तो आपके पास भी सेल नहीं आने वाली $1 की डिफरेंस की वजह से। तो आपकी सेल तो आएगी लेकिन बहुत बहुत कम सेल आएगी। तो लेकिन जो मैक्सिमम विनिंग है ना, वो आपका लोएस्ट जो है जिसकी प्राइस होती है वो विन कर रहा होता है। तो ये चीज होगी। फर्दर हम ये देखते हैं कि रिव्यूज, अमेजोन रिव्यूज की तरफ भी देखता है कि अब रिव्यूज किसके पास सबसे ज्यादा। अगर मेरे पास यहाँ पे 10 रिव्यूज हैं और इनके पास मैक्सिमम रिव्यूज हैं, तो इनके पास ज्यादा चांसेस हैं बाय बॉक्स के विन करने की। इसके अलावा आप नेक्स्ट प्रोडक्ट की तरफ आ जाए, नेक्स्ट प्रोडक्ट में देख लें कि इसके अंदर कितना पोटेंशियल है और क्या इसके अंदर है टारगेट। अच्छा, इसके अंदर देखें, इसके अंदर भी पूरी की पूरी इसकी जो ना सेल रैंक की बात करें तो ग्रीन कलर में जो आ रही है बार, वो उसमें तो ठीक है, वो एक पॉइंट आया था, या जैसे अक्टूबर 16 के पास इसकी वैल्यू 60,000 से क्रॉस की थी, लेकिन ओवरऑल इसकी वैल्यू जो है ना 40 के दरमियान ही रह रही है, तो हम इसे एक्सेप्ट कर सकते हैं। इसके अलावा इसकी प्राइस देखें तो वे प्राइस में ज्यादा हाई किस्म का फ्लक्चुएशन नहीं है, लेकिन थोड़ा सा ही है, लेकिन एक्सेप्टेबल है। ठीक है, हम आते हैं स्टैट्स के अंदर, डाटा के अंदर जाके ये देखते हैं, दोनों एक्सेप्टेबल चीजें होंगी हमारी। सर हमने जो प्राइस सेट की है वो कम से कम 40 की, 40 है। ये इसमें अब इसमें इसलिए ये आपको बता रहा 25 हूँ, के करीब है। इसमें इसलिए बता रहा हूँ, अब अगर आपका क्लाइंट कहता है कि आप मेरी जो है ना मिनिमम वैल्यू ही आपने 20 रखनी है, तो ये तो मैंने आपको क्राइटेरिया बताया था ना 40, लेकिन आपका क्लाइंट तो दो दो चीजों में आपको वो फ्लक्चुएशन दे सकता है, या तो आपको प्राइस के अंदर देगा, या वो आपको देगा आपकी जो आप सेल रैंक आपने रखा हो ना मैक्सिमम 60,000, तो वो चेंज कर सकता है। वो माइट भी हो के 80,000, मैक्सिमम 80,000 के अंदर भी आप निकालो, या 1 लाख के अंदर भी माइट भी हो के आप मैक्सिमम 30,000 से ऊपर नहीं जाना, या 40,000 से ऊपर नहीं जाना। तो इन दोनों के अंदर आपको फ्लक्चुएशन मिलेगी अपने क्लाइंट, ये हर क्लाइंट की अपनी डिमांड होगी, आपने उस हिसाब से फिर हंटिंग करनी होती है। तो मतलब एक टेक्निक डिफरेंट वे बता रहा हूँ बस। आपने ये नहीं है कि जो 40 के हिसाब से मेरे पास मैंने आपको 40 बताया तो आपने सारी जिंदगी 40 ही करना है। तो ये डिपेंड करता है आपका क्लाइंट आपको क्या कह रहा है। तो इसमें अगर आप देखें तो ये डोमिनेट कर रहा है 72% के हिसाब से, लेकिन इसके बाद भी फिलहाल के स्टॉक थोड़ा रह गया, बाकी जितने भी सेलर्स हैं उन सबके पास थोड़ा थोड़ा सा स्टॉक पड़ा हुआ है। लेकिन इसमें से मजे की चीज ये है कि इसमें छोटे सेलर्स भी हैं, जैसे ये देखिए, ये 3 वाला है, छोटा सेलर आया, ये भी छोटा सेलर आया है, 173 वाला है। तो ये एक आया, ये 1391 वाला, ये भी छोटा सेलर बड़ा है। और इसके अलावा ये भी 1,000 वाला। तो मतलब ये कि हम इसके जो छोटे सेलर्स हैं ना, इन्हें अलग करके स्पाई कर सकते हैं। अब हमें ये पॉइंट मिल गया इस एक सेलर से, हमें ये एक तो ये भी एक काम की चीज है, अच्छी चीज है। हम इस पे देखेंगे पर मंथ की सेल कितनी आ रही, हम इसे नोट कर लेंगे शीट के अंदर। अगर ये कल को हमें कोलगेट की अप्रूवल मिलती है तो कोलगेट हम कोलगेट की ये वाली प्रोडक्ट को ऑर्डर लाजमी करेंगे, क्योंकि ये हमें अच्छी प्रोडक्ट लग रही है। इसके इसके अंदर जो है ना, ये अकेला डोमिनेट कर रहा है, लेकिन इसके डोमिनेशन की सबसे बड़ी रीजन भी यही है कि ये इसके पास रिव्यूज ज्यादा थे और इसके पास स्टॉक भी ज्यादा होना है। अब स्टॉक इस पे खत्म हो रहा है, तो अब ये 70% से ड्रॉप होगा ऑटोमेटिकली। जो छोटे सेलर हैं इनके पास अपॉर्चुनिटी ज्यादा आएगी, तो इनका ऑटोमेटिकली ये 1% इंक्रीज कर देगा। लास्ट वाला ऑप्शन ये भी देखिए कि हमें ये टोटल नंबर ऑफ कितने हैं अभी इस पे, 1 2 3 4 5 6 7, 30 दिन के अंदर ये 7 हो गए अभी। और 7 में से मैक्सिमम रोटेशन देखेंगे पिछले 3 दिन या 4 दिन, या 3 दिन के अंदर 1 2 3 4 5, मतलब 5 6 लोगों के पास रोटेशन जा रही है। तो मतलब ये भी एक अच्छी चीज है कि पिछले 24 दिन के अंदर, मतलब ऑलमोस्ट 48 दिन के अंदर या 3 दिन के अंदर देखें तो ये मैक्सिमम लोगों के पास रोटेशन जा रही है। तो हम मतलब ये हम इस पे चांस ले सकते हैं इस आइटम पे।
तो ये चीज, इस तरह हम ये चीज फाइनल करते हैं। अब ये वाला लिंक आपने कॉपी किया, अपनी शीट के अंदर सेव किया, तो इस आइटम को अपने ऑर्डर की तरफ जा सकते हैं। तो ये इस तरह चीज को फाइनल करते हैं। अब ये चीज होगी हमारी। अब तीसरे वाली जो तीसरे वाली हमने ओपन की थी, फोर्थ वाली बल्कि, तो ये वाली देखें इसके अंदर क्या चीज चल रही है। तो इसके अंदर देखें तो इसके अंदर थोड़ी फ्लक्चुएशन, प्राइस की फ्लक्चुएशन बड़ी खास चल रही है। ये शुरू में चल रही थी, ये कोई 16.99 की चल रही थी, अब ये एकदम से ये अप जाती है, 24 से जाती है, 24 से 18 पे आती है। तो ये अप डाउन इस पे रहता है। तो हम इसे ये इस तरह कैलकुलेशन कर सकते हैं। अब इग्नोर तो नहीं कर सकते, इसे सेव करेंगे शीट के अंदर। इसके अंदर हम जो कैलकुलेशन निकालेंगे ना, कैलकुलेशन जो इसमें लोएस्ट चल रही है ना, लोएस्ट चल रही है 16.9 है। इसकी जो कैलकुलेशन अमेजोन पे निकाल ली है ना आपने, 16.9 मतलब 17 के हिसाब से ही निकाल दी है आपने। तो अब आपकी इसकी ग्रीन कलर के अंदर सेल रैंक की बात करें तो वो भी देख लें कि अब एक टाइम आया था ये 75 क्रॉस किया था, ये 75, और ये यहाँ पे आगे इसने 75 क्रॉस किया था अक्टूबर के एंड पे ऑलमोस्ट। तो ये अक्टूबर 16 से लेके नवंबर के दौरान इसने 75 के पास किया था। ओवरऑल तो ठीक है। हम आते हैं डाटा के अंदर, स्टैट्स के अंदर। अब स्टैट्स के अंदर है तो हमें पता चला कि इसके अंदर भी ऑलमोस्ट छोटे छोटे सेल दिए, एक बड़ा सेलर बैठा हुआ है, ये भी बड़ा है, ये भी बड़ा है, और ये भी बड़ा है, ये भी बड़ा है, और ये भी बड़ा है, ये भी बड़ा है, ये भी बड़ा है, ये भी, मतलब इस पे सारे के सारे बड़े हैं। हम इस पे चांस नहीं लेंगे। इसमें बड़े सेलर हैं, इसमें थोड़ा सा रिस्क है। तो अगर आप चांस भी लेंगे तो 10 यूनिट्स यहाँ पे सेंड करेंगे, 10 यूनिट्स सेंड करके अगर अच्छा आउटपुट आया, अगर हमें, क्योंकि चांस इसलिए लेने का कह रहा हूँ कि इसमें जितने भी सेलर हैं सबके पास रोटेशन जा रही है। ये देखें कोई एक बंदा डोमिनेट नहीं कर रहा। किसी का 15% है, किसी का 14। अगर मैं भी यहाँ पे आके बैठ जाऊँ, वो थोड़ा सा रेट ड्रॉप करूँ, एक पॉइंट समथिंग परसेंट, तो यहाँ पे चल रहा है कि ऑलमोस्ट लोएस्ट चल रहा है 18 पॉइंट समथिंग। तो मैं भी रेट थोड़ा 18.49 है, तो मैं 18.48 कर दूंगा, तो मैं इससे डोमिनेट कर जाऊंगा। तो अभी इनके पास स्टॉक भी खत्म हो चुका है, तो ये तो ऑलमोस्ट लिस्ट के अंदर आते ही नहीं है, ये सारे जो बॉटम पे आ रहे हैं। तो ये तो हो गया, ठीक है। इसके अलावा फर्दर आगे देखें कि रोटेशन का क्या हिसाब किताब है। रोटेशन से पता चला कि ये 8 दिन, ये 8 घंटे, ये 13 घंटे, ये 22 घंटे, ये एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, ये मतलब 8 से 10 लोगों के पास रोटेशन तो जा रही है, मतलब अच्छी रोटेशन हो रही है। तो सबके पास अपॉर्चुनिटी मिल रही है। तो इसका मतलब हम, अगर मैं भी लगाऊं, मैं नो डाउट यहाँ पे मेरे रिव्यूज कम है। अगर मेरे रिव्यूज कम है तो अपॉर्चुनिटी मिलने के चांसेस तो हो सकते हैं मेरे पास। तो मैं इसलिए इस प्रोडक्ट को भी सेव कर लूंगा। कोलगेट की 700 चीजें अमेजोन पे बिक रही हैं, लेकिन काम की दो ही है, एक ये वाली आइटम और एक ये वाली आइटम। आपको पता चल गया, आपने अब आपका सप्लायर, जो भी आपका सप्लायर है, या आपका, आप डायरेक्ट ब्रांड से बात करें, आपने यही दो उसे उसका डाटा बताना है। ये डाटा आपने यहाँ प्रोडक्ट डिटेल्स के अंदर आना है, प्रोडक्ट डिटेल्स के अंदर आके टाइटल कॉपी करना है, टाइटल कॉपी करके, और इसका यूपीसी नीचे पड़ा हुआ है, यूपीसी ये पड़ा हुआ है, यूपीसी है, आपने यूपीसी शेयर करना है, और प्रोडक्ट का नंबर भी शेयर कर देना है। अब ये तीन चीजें उसे शेयर करेंगे, उसे कहेंगे भाई मुझे बताओ प्राइस क्या है आपकी, वो आपको प्राइस बताएगा, मेरी प्राइस ये है। तो आपने इसकी कैलकुलेशन निकालनी है, और ये आपको पता चल गया इसके अंदर क्या पोटेंशियल और क्या नहीं। अब आपने इसकी वैल्यू कैसे निकालनी है कि अब ये एक चीज होगी। अब आपने प्राइस ली अमेजोन से और आपके सप्लायर से, प्राइस आपको मिल गई, आपने ब्राउजर में आना है, ब्राउजर पे आकर लिखना है अमेजोन एफबीए कैलकुलेटर यूएसए, एंटर कर देना, ये वाला कीवर्ड लिखना है, तो आपके पास ये लिंक ओपन हो जाएगा। तो इस लिंक पे आपको दो ऑप्शन पूछेगा, आपने एज ए सेलर सेंटर के तौर पर लॉगिन करना है या एज ए गेस्ट आना है। मैं कहता हूँ एज ए गेस्ट आना है। तो यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है सर्च अमेजोन कैटलॉग के नाम से, तो यहाँ पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको ये रीजन बता दें कि कौन सा करना है, मैं यूएस के अंदर ही करना है। तो मैं आता हूँ वापस इस आइटम के अंदर। इस आइटम की जो एसन है ना, ये वाला एसन है, इसका मैं कॉपी किया, कॉपी करके यहाँ पे आके पेस्ट कर दिया। ये कह रहा है सर्च SKU टाइटल ISBN UPC EAN एसन, मैं एसन ही यहाँ पे पेस्ट कर दिया और सर्च कर दिया। तो मुझे इसने ये पहले तो इसका डाटा शो करवा दिया। ये एक्चुअली कैलकुलेटर है जिससे हम अपनी वैल्यू निकालते हैं कि हमारे हमें हमें कितने परसेंट मार्जिन मिलेंगे, इस प्रोडक्ट के अंदर कितना पोटेंशियल है हमारे लिए। तो ये वो चीज़ है। तो इसमें से आपने चूज कर लेना कि आप इस वक्त करंट सिचुएशन क्या चल रही है। करंट जो सिचुएशन है वो अक्टूबर दिसंबर के अंदर आ रही है, तो मैं यहाँ पे इसे क्लिक कर दिया।
तो जब इस पे क्लिक किया तो यहाँ पे जो मुझे मेरी प्रोडक्ट की जितनी वैल्यू है ना, जो मुझे मेरे सप्लायर ने दी है, वो वैल्यू यहाँ पे पुट करनी है। तो मुझे मेरे सप्लायर ने वैल्यू दी है 10 10 डॉलर की दी है। और उससे अमेजोन तक पहुंचाने के लिए मुझे एक तो प्रेप करवानी पड़ेगी और दूसरी शिप करवानी पड़ेगी। दो दो कॉस्ट दो मुझे पड़ गई है। तो मैं उस कॉस्ट की वैल्यू भी $1 प्रेप का कर देता हूँ, एक शिपिंग का कर देता हूँ, मैं $2 इसके भी लगा दी। अब ये जब यहाँ पे आया तो मुझे यहाँ पे इसने कैलकुलेशन बताई, टोटल कैलकुलेशन करके। तो ये प्रोडक्ट आपको जो है ना टोटल कॉस्ट में बढ़ेगी 23,000 या 4 3 के अंदर। और आप इसके अंदर 4%, 4 -4 के अंदर लॉस में जाओगे अगर मैं ये प्रोडक्ट लगाता हूँ। मेरा जो सप्लायर मुझे दे रहा है $10 की प्राइस। अब ये $10 के हिसाब से मुझे पता चला कि ये तो मुझे लॉस में लेके जा रही है, तो मैं इसे ऑर्डर नहीं करूंगा। एक ये चीज है कि मैं इसे नेगोशिएशन कर लूंगा कि मुझे प्राइस कम करो। मैं इसमें आपको बल्क में उठा लूंगा, मुझे 200 पीस, 300 पीस, 500 पीस भी चाहिए, मैं उठा लेता। मुझे बताओगे मुझे मैक्सिमम प्राइस क्या ड्रॉप कर सकते हैं मेरे लिए। तो आपने उसके साथ बिजनेस रिलेशन बिल्ड करने के लिए उनसे डिस्कशन करनी है। और आपको वो जो है ना कहता है कि जी चलें मैं आपको $2 ड्रॉप कर दूंगा। $2 आपने $2 के हिसाब से कैलकुलेशन करनी है। अच्छा, तो अच्छा ये $2 यहाँ से माइनस होते हैं तो यहाँ पे 8 बन गया। 8 के हिसाब से भी आपको वारे की नहीं बन रही, फिर भी -2 के अंदर जा रहे हो आप। तो आप इग्नोर कर दें इस आइटम, ये आइटम फिर आपके लिए नहीं। तो इस तरह हम किसी भी प्रोडक्ट के अंदर पोटेंशियल कितना है ये चीज फाइनल कर रहे होते हैं कि अच्छा ये हमारा टारगेट क्या होता है। अब हमारा टारगेट होता है कि मिनिमम $5 प्रॉफिट आनी चाहिए, मिनिमम। ये कितना है, -2 आ रहा है। तो मतलब ये इन शॉर्ट ये कि ये यहाँ पे अगर होती आपकी सप्लायर की प्राइस 4, तो आपकी यहाँ पे होती, आपकी यहाँ पे फिर भी वैल्यू आ रही है 1.81, आपकी यहाँ पे प्राइस होती $2। $2 की प्राइस होती तो आपकी ये अब आप थोड़ा सा सेफ फील हो रहा है आपको। 3.81 आपको पर पीस में से प्रॉफिट मार्जिन निकलेगा आपका। लेकिन अब इसके अंदर हम ये जो दो चीजें होती हैं, ये चीज देख रहे होते हैं। क्लाइंट आपको ये चीज भी टारगेट बताता है कि आपने जो मेरे लिए प्रोडक्ट निकालनी है उसके अंदर मिनिमम आपका प्रॉफिट मार्जिन ना 15% से कम नहीं होना चाहिए या 10% से कम नहीं होना चाहिए। तो ये आपका क्लाइंट आपको बताएगा। तो इसमें कितना आ रहा है, 19%। आपका क्लाइंट आपको जो भी बता रहा है वो माइट भी आपको बताया 25% चाहिए मुझे प्रॉफिट मार्जिन, मुझे 20% चाहिए प्रॉफिट मार्जिन, मुझे 15% चाहिए। तो डिपेंड करता है ये। तो वो आपसे पूछेगा अच्छा आप क्या टारगेट करते हो, आपने बताना है कि मैं मिनिमम 10% टारगेट करता हूँ। मेरा मैक्सिमम मिनिमम 10 नहीं बल्कि मिनिमम 15% करता हूँ। 5% जो है ना रिटर्न्स का और जो लॉस वगैरह का होता है ना इशू, वो निकाल के कोई 10% मेरा होता है प्रॉफिट मार्जिन की तरफ लेके जाऊँ आपको। तो ये मिनिमम टारगेट होता है मेरा। तो ये चीज होगी आपकी। और इस तरह हम जो है ना ये प्रोडक्ट फाइनल करके ऑर्डर की तरफ लेके जाते हैं।